लड़कियां नहीं जानती थी कि मैं इस चोंच से इस समुद्र के पानी को, लेकिन उसने उस समुद्र के अहंकार को चुनौती दी। एक बात ध्यान रखना लाइफ में, सामने कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, और आप अपने आप पे कमजोर मत होना। सिर्फ उसके सामने खड़े हो जाना। सिर्फ खड़े होने से तो आप इतने ताकतवर हो जाओगे कि सामने वाला एक बार ये सोच लेगा कि मेरे सामने खड़ा कैसे, मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत कैसे। एक समुद्र के सामने जब एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच लेके खड़ी हो गई, तो इस एग्जाम्पल से आप लोग सोच सकते हैं कि ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए। कहीं भी किसी भी जगह पर समाज में कहीं कुछ बुरा होता देखे, कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति, कैसी पद वाला व्यक्ति या कोई भी, उसके सामने एक बार तो टोको, खड़े हो जाओ कि नहीं आप गलत कर रहे हो। ये चीज़ें हमारी एजुकेशन सिखाती है, एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। ऐसे एग्जाम्पल्स हम क्यों देखते हैं और क्यों सुनते हैं? ताकि हम लाइफ को आगे लेके जा सकें और कुछ चीज़ें ऐसी सीख सकें जो वास्तव में शिक्षा का मूल मंत्र सिखाती है। बाकी आगे ये है कि आप बहुत सारे जो फील्ड्स हैं नौकरी के, जॉब के, सरकारी नौकरी के, हर आदमी आज सरकारी तंत्र में जाना चाहता है। पहली प्रायोरिटी रहती है परंपरागत दृष्टिकोण है। अभी मैं कहूँगा कि सरकारी नौकरी कितने लगना चाहते हैं, तो कितने लोग हाथ उठाएंगे? हाँ भाई, कौन सरकारी नौकरी नहीं लगना चाहता है? हाथ उठाना। देखो सिर्फ 2 लोग हैं जो सरकारी नौकरी नहीं लगना चाहते और बाकी सब सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं। क्योंकि इन लोगों को गिनना आसान था मेरे लिए, उन लोगों को तो गिनना पॉसिबल था ही नहीं। इसलिए मैंने यही पूछा कि कौन लगना नहीं चाहता। सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी नहीं लगना चाहते। इसका मतलब आकर्षण किधर है? सरकारी की तरफ। तो सरकारी नौकरी में आप लोगों को पता है कि कंपटीशन भी खूब है। तो आप आपके लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। आप लक्ष्य बना लीजिए, जो भी आपका जैसा भी लक्ष्य है, और उसके लिए अनवरत रूप से मेहनत करिए। सबसे खास बात यह है कि आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या हो सकता है। आपकी फैकल्टी के अनुसार एग्रीकल्चर वाला, देखो अगर आप इस तरीके से सोचते हैं, मैं खुद एक सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट रहा हूँ। मैंने खुद ने IAS की तैयारी की है, RAS भी 7 बार मैंने दिया है, और इस तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए। ओवरऑल हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अगर आप में से कोई भी बंदा सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हो, तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर उसको आपका जो मानसिक संतुलन है वो क्रिएट करना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ बनना चाहते हैं कि किसी ने IAS का ख्वाब देखा हो? यहाँ पे 1 2 3, चलो अच्छा है, 4, वेरी गुड। ये लोग, इस भीड़ में से 4 लोग हैं जो IAS का ख्वाब देखते हैं। ख्वाब देखना, सपने देखना सबके लिए फ्री है। दुनिया में सपने फ्री हैं। सपने आप कैसे भी देख सकते हो। सपने देखने में कोई टैक्स है क्या? नहीं है ना। अच्छी बात है। इन लोगों को ऐसा लगा इन्होंने दूसरा सपना देखा होगा। देखो सपना हर आदमी देखता है। आप लोगों ने बड़ा देखा। आप लोग बेसिकली क्या BA BSc क्या हो? BA आर्ट्स। तुम भी आर्ट्स ही हो? BSc। गुड। इसमें फैकल्टी का कोई वो नहीं है, आप बाकायदा IAS बन सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है समर्पण, डेडिकेशन। डेडिकेशन, उस रास्ते को जानना, उस रास्ते पे चलने वाले लोगों को फॉलो करना, उन किताबों को फॉलो करना, और अपने आप एक समर्पण तैयार करना। कोई ज़्यादा बड़ी डगर नहीं है, बस ये है कि चलना अनवरत रूप से पड़ेगा। हो सकता है कि कभी असफलता का भी सामना करना पड़े, लेकिन एक बात है, असफल हो जाना ऐसा नहीं है कि असफल हो जाना भी सफल हो जाना ही होता है। असफलता भी आपको एक सफलता देके जाती है। गिरना भी आदमी को उठना सिखाता है। इसलिए आप लोग कभी आपको किसी प्रकार की इस प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो मेरे से मिल सकते हो। बाई चांस सर और नंबर दे देंगे मेरे। और
बच्चियों के उद्बोधन से मुझे ऐसा लगा और आप लोगों के उद्बोधन से भी ऐसा लगा कि आप लोगों के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है। लेकिन सिर्फ कुछ बच्चियों की जो बातें थी उनसे कुछ ऐसा भी लगा कि कुछ डिफरेंट चीज़ें भी हैं जो उनको फील होती हैं, कुछ अलग लगता है उनको। तो ऐसा है कि आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम एक परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ पर हम अगर चीज़ों का अच्छा निर्माण नहीं कर पाए तो बाहर निकलने में हमें बहुत समस्याएं आ सकती हैं। तो ओवरऑल अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा का विकास, एक अच्छे चरित्र का निर्माण होना चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक अच्छे चरित्र का समावेशन होना चाहिए। और बाकी हमारे सर रमेश जी ने आप लोगों को बताया, इनका एक बार मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो कार्यक्रम संयोजक हैं रामकेश जी, साहब सिंह जी, इन दोनों को मैं दोबारा से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार